नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गुजरात की गद्दी में एक बार फिर से बीजेपी विराजमान होती नजर आ रही है। 7वीं बार भी गुजरात में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। तमाम चैनलों में एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और एग्जिट पोल के हिसाब से एक बार फिर से गुजरात में मोदी का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। सीधा आपको लिए चलते हैं रिपब्लिक के एग्जिट पोल पे, जहां पे बीजेपी को 48.2% वोट शेयर जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 32.6, आम आदमी पार्टी को 15.4%, अदर्स के खाते में 3.8, मतलब भारी बहुमत जो है वो बीजेपी को नजर आ रही है। सीटों के आंकड़े की बात करें तो 100 से पार इस बार बीजेपी के खाते में सीट जा रही है। 128 तक का आंकड़ा बीजेपी को बताया जा रहा है, 128 से 148। वहीं कांग्रेस को 30 से 42 तक का आंकड़ा बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी 0 से 1, अदर्स के खाते में 1 से 4। मतलब बीजेपी अपने खुद के ही रिकॉर्ड को इस बार तोड़ती हुई नजर आ रही है। जो दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जाते थे वो पूरे खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो कहीं खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और बीजेपी अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है। इस एग्जिट पोल पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बीजेपी अपने खुद के ही रिकॉर्ड को तोड़ती हुई नजर आ रही है गुजरात में। देखिए, रिकॉर्ड तो टूट रहा है, लेकिन ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं जी, जो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूं कि एग्जिट पोल में वोट शेयर क्या है। कोई भी जो सर्वे होता है वो कभी भी कितनी सीटें कौन जीतेगा ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वोट शेयर आप अनुमान लगाते हैं, जो रिसर्च से आप जो डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं वो वोट परसेंटेज वोट शेयर का होता है। सीटें किसको कितनी आएंगी ये दरअसल जो पोलस्टर्स होते हैं वो अंदाज लगाते हैं, और इसलिए मैं भी अंदाज लगाऊंगा कि अगर बीजेपी को गुजरात के अंदर 48.2% वोट्स आ रहे हैं, कितना 48.2%, और कांग्रेस पार्टी को अगर वोट मिल रहा है 35% के आसपास और आम आदमी पार्टी को वोट मिल रहा है 15%, तो ये जो आंकड़े दिख रहे हैं 182 में 148, ये 148 नहीं, ये 160 पहुंच जाएगा। क्योंकि इसका मतलब ये है कि जहां कहीं भी जो 1 to 1 की लड़ाई होती थी कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, वहां कांग्रेस के वोट शेयर को आम आदमी पार्टी लेकर के भाग गया, और ये जो वोट काट करके आम आदमी पार्टी के पास चला तो उन जगहों पे जहां कांग्रेस पार्टी कम मार्जिन से जीती तो वो कुछ वोट चले गए होंगे तो वो चला जाएगा, और जहां पे भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत थी वो सीटें और भी मजबूत हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरा का पूरा जो वोट का जो सिस्टम है वो बदल जाएगा। और आप देखिए, ये तो सिर्फ मैंने बताया कि किस तरीके से ये दिख रहा है रिपब्लिक में। टाइम्स नाउ भी लगातार अपने एग्जिट पोल दे रहा है, वहां पे तो पोल भी दिखाया जा रहा है कि भाई इसमें और भी अलग अलग जो इलाके हैं उसका पूरा एनालिसिस किया जा रहा है, जिसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे ये सेंट्रल गुजरात है, सेंट्रल गुजरात में जो टोटल 61 सीट्स है उसमें 48 सीट बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास सिर्फ 9, आम आदमी पार्टी के पास 4, और अगर वोट शेयर अगर इस तरीके से 54% वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को आ रहा है, आप ये समझ लीजिए कि ये 9 घट के चला जाएगा 2, ये 4 घट के चला जाएगा 0, क्योंकि आप अभी कुछ सैंपल्स के आधार पे आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, आप सेफ खेलते हो। दिक्कत क्या होता है पोलस्टर्स के साथ, दे वांट टू प्ले सेफ, कि वो इधर से भी कर दें उधर से भी कर दें, लेकिन है क्या कि अगर पोल परसेंटेज, जो परसेंटेज की जो मैं बात कर रहा हूं कि अगर वो 48, 35 और 15 के आसपास है, मतलब खेल खत्म है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही विशाल माने जीत की ओर जो वो अग्रसर है। अब जैसे
ये जो आ रहा है ये एबीपी का, जी एबीपी का ये एग्जिट पोल है। फर्स्ट फेज की बात कर लेते हैं, जहां सौराष्ट्र और कच्छ के आसपास जो वोटिंग हुई थी उसमें बीजेपी को तो काफी ज्यादा सीटें मिल रही है, 36 से 40 बताया जा रहा है, कांग्रेस को 8 से 12, आम आदमी पार्टी को 4 से 6। लेकिन मैं जरा पिछले चुनाव की चर्चा करना चाहती हूँ। 2017 की बात करें तो बीजेपी को 99 सीटें आई थी, कांग्रेस ने भी 77 सीटें हासिल की थी, पर इस बार तो कांग्रेस पूरी तरीके से मतलब बहुत खराब प्रदर्शन नजर आ रहा है कांग्रेस का। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, जिससे ये तर्क जो है और भी मजबूत होता है। क्यों 77 सीटें आई और क्यों भारतीय जनता पार्टी 99 पर रह गई? वहां पिछली बार 48.2% ही वोट आए थे जी। 48.2% ही पिछली बार 2017 में भी बीजेपी को वोट आए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कितना आया था? कांग्रेस पार्टी को 42.8%। अब 43% माने 42% प्लस आपको वोट आ रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो आप कितनी सीटें जीत रहे हो? 77। आप इस बार घट के चले जा रहे हो, आप 36 पे चले जा रहे हो घट करके, 35 पे चले जा रहे हो घट करके, और आपका बहुत बड़ा वोट शेयर जो है वो लेकर के भाग जा रहा है कौन? आम आदमी पार्टी। मतलब आप जो आंकड़े के साथ आप 77 सीट जीत पाए, उसमें से आपका 8%, 10% के आसपास वोट जो है वो खत्म हो जा रहा है। अब ये वोट जो खत्म हुआ तो इसका मतलब ये है कि जो सीटें आपने कम मार्जिन या 10% से ज़्यादा वोट के मार्जिन से आप नहीं जीते, तो आपके हाथ से वो सीटें चली जाएंगी। और अगर उसको माइनस कर दें आप, तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो रिजल्ट जो बताया जा रहा है, अब ये उत्तर भारत में भी, उत्तर गुजरात में भी आप 32 सीटों में 25 सीट जीत रहे हो। और जब भी काउंटिंग होती है, जब भी मूड चलता है, जिसको कह सकते हैं कि जो अंडर करंट हवा, लोग समझ में आता है कि भाई ये पार्टी जीत रही है, तो और वोट उसके साथ ही एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है। आप देखेंगे कि जब कभी भी इस तरह का, जैसे दिल्ली का चुनाव आपको याद होगा, शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कुछ टक्कर चल रहा है, लेकिन जैसे ही मूवमेंट वो बढ़ता रहता है, तो वो जो सीटें जो जीतती भी रहती है जो पार्टी, वो भी हारती चली जाती है। तो ये मुझे लग रहा है कि गुजरात का मिजाज जो है बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। गुजरात को बस मोदी ही पसंद है। मोदी साहब 2000 सबसे ज्यादा सीट 127 जीत करके आए थे। सबसे ज्यादा सीट बीजेपी 127 जीती थी। इस बार बीजेपी की काउंटिंग 127 से शुरू होगी और 160 तक जा सकती है। लेकिन तो मैं ऐसे में तो अरविंद केजरीवाल का एक डायलॉग मुझे याद आ गया। फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई तो उन्होंने ट्वीट करके कहा, क्या बात है, आपने तो कमाल ही कर दिया। तो वाकई में कमाल कर दिया। परिवर्तन का उन्होंने नारा दिया था, लेकिन परिवर्तन होता नजर नहीं आ रहा। देखिए, मुझे फिर मैं कहूंगा कि फिर ये जो आम आदमी पार्टी 15% वोट लेकर के आ रही है, तो जो पार्टी 20% से कम वोट लेकर के आए, उसको हिंदुस्तान की राजनीति में वोट कटुआ पार्टी कहते हैं। जी, कांग्रेस का वोट काट। हाँ, न जीतेंगे न किसी को जीतने देंगे। और आप खेल को खराब करने के लिए, और मैं आपको एक प्रेडिक्ट कर देता हूं, आम आदमी पार्टी को वोट कुछ हिमाचल में भी मिलेंगे, आम आदमी पार्टी को कुछ वोट गुजरात में भी मिल रहा है। मतलब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का खेल खराब कर दिया। खेल खराब ही नहीं कर दिया, कांग्रेस पार्टी को एक हथियार मिल जाएगा कि आम आदमी पार्टी फिर कभी भी कहीं चुनाव लड़ेगी, उसको यही कहा जाएगा कि ये बीजेपी को जिताने के लिए आई है। एक बड़ा सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। मधुसूदन मिस्त्री का एक बहुत बड़ा बयान एग्जिट पोल के जस्ट पहले आया कि हम जीत रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अलायंस की बात उन्होंने कर दी। देखिए, ये तो थके हारे व्यक्ति हैं मधुसूदन मिस्त्री। मधुसूदन मिस्त्री की जो खासियत यही है कि ये फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं, हवाई चप्पल पहनते हैं, और राहुल गांधी को ये सारे जो ढकोसले होते हैं वो बहुत पसंद आ जाता है कि कोई बहुत गंदा रहता है, चप्पल पहनता है, ऑटो पे चलता है ना। तो इसलिए उनको इस तरह की पदवी, इतना महत्व कांग्रेस पार्टी में दे दिया गया। अब कोई व्यक्ति जो खुद सरकार बनाने के लिए वो दावेदार है, वो नतीजों से पहले गठबंधन की बात करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि राजनीति का उसे ABCD मालूम नहीं है।
अब आप ये भी कह रहे हो साथ में कि आम आदमी पार्टी के साथ हम गठबंधन कर लेंगे, हाथ मिला लेंगे। केजरीवाल भी गालियां देगा, हाथ भी नहीं मिलाएगा, गालियां भी पाएगा। और मधुसूदन मिस्त्री को यह याद रखना चाहिए कि दिल्ली में तुमने कांग्रेस पार्टी को खत्म करवा दिया बस इसलिए कि केजरीवाल ये कहता रहा कि हमें समर्थन की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी ने जबरदस्ती बीजेपी को दूर रखने के लिए सत्ता से आपने केजरीवाल का समर्थन किया, तो बीजेपी सत्ता से तो दूर हो गई, कांग्रेस पार्टी दिल्ली के नक्शे से गायब। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कई ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, उसका कुछ इम्पैक्ट नजर आएगा? देखिए, वो लोग कोई बहुत बड़े बड़े लीडर नहीं थे, वो मीडिया के क्रिएटेड लोग थे। वो जैसे कन्हैया हो गया, जैसे जिग्नेश मेवानी हो गया, जैसे हार्दिक पटेल, अल्पेश की कहानी अलग है। अल्पेश उनमें सबसे बड़ा लीडर था, ओबीसी को लीड करता था। तो जो गुजरात के दो बड़े चेहरे थे वो तो आ गए वापस बीजेपी के अंदर, उनको समझ में आ गया कांग्रेस में कुछ नहीं रखा हुआ है। अब दिक्कत क्या है कि मीडिया के द्वारा क्रिएट किए हुए लड़के उसको आप माथा पे चढ़ा दोगे, ये सब चुनाव हारे। अभी पिछली बार जिग्नेश मेवानी इंडिपेंडेंट था, इस बार वो कांग्रेस से लड़ रहा है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी तमाम वामपंथी जितने जो एनार्किस्ट किस्म के लोग हैं उनको अपने इसके अंदर समेट रही है। अब देखना होगा कि कन्हैया जैसे हार गया अपने ही होम टाउन में, जिग्नेश जीतता है या हारता है, स्थिति वहाँ पे बहुत ही टफ बताई जा रही है। लेकिन जो पिछली बार जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि रिजर्वेशन को लेकर के जो हार्दिक पटेल ने जो मूवमेंट किया था, तो बहुत सारे जो पटेल वोटर्स थे वो नाराज थे। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे जो जीएसटी को लेकर के सूरत और जो मार्केट और इसका जो बिजनेस कम्युनिटी के अंदर उसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न हुआ था, जिस वजह से बहुत सारी सीटों के ऊपर काफ़ी टफ कंपटीशन था। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी कोई मुद्दा ही नहीं उठा पाई और केजरीवाल तमाशा करके ये 15% वोट आपका खा के चला गया। अब ये 15% में तो कोई जगह इसकी एंट्री हुई नहीं। अगर केजरीवाल 25% पा गया होता और सीटें उसकी कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा हो गई होती, तब तो वो 2024 में मोदी के समकक्ष खड़ा होकर के ये दावा कर सकता था कि भाई हम मोदी को चैलेंज दे सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, सारे लोग यहाँ पे पेन पेपर, ये जो लुटियन मीडिया, ये जो ओपिनियन मेकर्स, ये दलाल पत्रकारों का जो पूरा गैंग है, वो सब लैपटॉप, कंप्यूटर, पेन पेपर लेकर के बैठे हुए थे कि केजरीवाल को 25% से ज्यादा वोट आए, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सीटें आ जाए, बस मोदी वर्सेस केजरीवाल 2024 कर देना है। लेकिन यहां पे तो न ये घर का रहा न घाट का रहा, आपको सीटें भी नहीं आ रही, आपको वोट भी नहीं मिला। प्रचार ऐसे कर रहे थे कि जैसे गुजरात में उनकी सरकार, मतलब ये साबित हो गया कि गुजरात में कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, साबित ये हुआ है कि हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। लोगों को छलावा देने में, अफवाह की राजनीति करने में वो नंबर 1 है। जो वो लिख के बताते थे कि भाई ले लो जी, मैं लिख कर दे देता हूँ जी, हमारी सरकार बन रही है जी, उसका क्या है? गुजरात की गद्दी में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, आपने ये सवाल पूछा था, मैंने यही कहा था कि रिजल्ट के बाद आपको समझ में आएगा कि ये लोग कहेंगे कि भाई ईवीएम खराब, इलेक्शन कमीशन खराब, सारे लोग खराब। और ये जो लोगों को, ये मैं बताऊं, ये कार्ड्स खेलने वाले जो जुआरी होते हैं, वो उसको कहते हैं कि पोकर फेस, जो पोकर गेम खेलने वाले लोग होते हैं कि एकदम बहुत ही बनावटी लोग होते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी में ट्रेनिंग दी जाती है कि कैमरा खुलते ही आप पोकर फेस बना करके सीधे साधे भोले भाले, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ, इस तरह की गंदी गंदी जो कहते चालें चलकर आप लोगों को इमोशनली जो है अपनी तरफ खींच लो, लोगों को बेवकूफ़ बना करके राजनीति करना केजरीवाल के लिए महंगा पड़ा। सारे पैसे इसके बर्बाद हो गए, जो इसने लुटाया है गुजरात के अंदर, जो पैसे की जो खर्च हुआ है, शराब घोटाले वाला पैसा, वो सब गुजरात की नमक में मिल गया, मिट गया, खत्म हो गया। ग्रेट सेटबैक
ये जो तमाम इसकी जो पूरी जो रणनीति जो है वो फेल हो गई। केजरीवाल अब नेशनल लेवल पे मोदी के समकक्ष खड़ा नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, नतीजा आने के बाद ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और राहुल गांधी फिर से उस स्पेस को ऑक्युपाई करने की होड़ में लगेंगे जिसमें केजरीवाल बाहर आ जाएगा। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो गुजरात में बीजेपी की सिर्फ जीत ही नहीं, बहुत बड़ी जीत नजर आ रही है। एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि करीब करीब 150 के आसपास सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तमाम चैनलों के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी दोबारा सत्ता में काबिज करती हुई नजर आ रही है। तमाम प्रचार प्रसार किए गए, रोड शोज किए गए, कारपेट बॉम्बिंग की गई और बीजेपी का गढ़ है, अमित शाह का गढ़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, वहां से बीजेपी को हिलाना और हराना बहुत मुश्किल है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।